MS सक्सेसफुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एक रिपोर्ट बनाई थी और उस रिपोर्ट के थ्रू हम क्या कर रहे थे, हम एक पैरामीटराइज क्वेरी लगा रहे थे और उस क्वेरी के थ्रू हम अपनी यानी कि डेटा को शो कर रहे थे। अब कुछ इस तरीके से करते हैं कि हम एक क्वेरी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज का मतलब ये है कि देखें, मैं एक यहाँ पर आ जाते हैं और मैं इस स्टूडेंट पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से जो है मैं फॉर्म पर क्लिक कर लेता हूँ। ये जो मेरा फॉर्म है, इस फॉर्म पर हम क्लिक कर लेंगे तो मेरे सामने इस तरीके से ये रिकॉर्ड आ जाएगा। मैं इसका डिज़ाइन व्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को। इस तरीके से रिकॉर्ड आ जाएगा और अगर हम इसको थोड़ी सी सेटिंग करें तो मैं यहाँ से जो है सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये जो कॉर्नर नज़र आ रहा है आपको, इसको पकड़ के यहाँ तक लेकर आ जाता हूँ। क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से थोड़ी सेटिंग हो जाएगी। अब सेटिंग करते वक्त सेटिंग करके मैं ये करना चाहता हूँ कि देखें, अब मैं अगर इस फॉर्म को चलाऊँ, मैं इस फॉर्म को पहले सेव कर लेता हूँ स्टूडेंट के नाम से। सेव हो गया। अब अगर मैं इसके यानी कि व्यू करता हूँ तो ये मेरे सामने देखें पहला रिकॉर्ड आ रहा है। फिर मैं क्लिक करूँगा तो ये दूसरा रिकॉर्ड आ जाएगा। फिर अगर तीसरा रिकॉर्ड होगा तो तीसरा आ जाएगा। अभी है नहीं। तो इस तरीके से यानी कि जो मेरा रिकॉर्ड आ रहा है यहाँ पर इस तरीके से कुछ मुझे शो हो रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मेरे सामने ये इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, अशरफ का, तो मैं जैसे ही प्रिंट के बटन पर क्लिक करूँ तो ये मुझे इस स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो मुझे शो कर दें। अब अगर मैं यहाँ से देखें, अब अगर मैं यहाँ से क्रिएट में आ जाते हैं और मैं फॉर्म पर क्लिक कर लेता हूँ और फॉर्म के डिज़ाइन व्यू में चला जाता हूँ और यहाँ पर आपके सामने ये बहुत सारे यानी कि जो कंट्रोल्स हैं, मैंने कंट्रोल्स की क्लासेस दी हुई हैं आप लोगों को। इस कंट्रोल में से एक बटन कंट्रोल है, ये उठाते हैं और यहाँ पर आकर मैं इस बटन कंट्रोल पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएंगे और इसमें से आप अगर यहाँ से रिपोर्ट ऑपरेशन में आएंगे तो ओपन रिपोर्ट होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और ओपन रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने ये रिपोर्ट 1 आ रहा है। इस पर क्लिक करके आप जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा कि भाई आप पिक्चर रखना चाहते हैं या कोई आप यानी कि टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। तो मैंने टेक्स्ट पर क्लिक कर दिया और नेक्स्ट करके इसको मैंने फिनिश कर दिया। अब कुछ इस तरीके से होगा कि मैं अगर इसको चलाऊँ, चलाने के बाद यहाँ पर रिपोर्ट पर क्लिक करूँ तो ये मुझसे वही पैरामीटर मांगेगा जैसे कि यहाँ पर पहले मांग रहा था। मैं अशरफ लिख दूँ तो ये यहाँ पर अशरफ की रिपोर्ट आ जाएगी, ये रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ इस तरीके से ना हो। ये जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँ, यानी कि यहाँ पर क्लिक करते हैं, स्टूडेंट के रिकॉर्ड पर आ जाते हैं और यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद ये मुझसे ये जो यानी कि पैरामीटर मांग रहा है ये ना मांगे और डायरेक्ट मुझे सिलेक्टेड स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो कर दें। कुछ इस तरीके से हम काम करना चाहते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं यहाँ पर जो है इसको एज अ डिज़ाइन व्यू में लेकर आ जाता हूँ और यहाँ पर ये जो क्वेरी है मेरी, इस क्वेरी पर क्लिक करते हैं और इसके डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। राइट क्लिक करके क्वेरी पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, डिज़ाइन व्यू में आ गए। अब यहाँ पर एक पैरामीटर आ रहा है, इस पैरामीटर को फ़िलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। हटाने के बाद यहाँ पर इस क्राइटेरिया में यहाँ पर कुछ और क्वेरी लिखता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँगा सबसे पहले फॉर्म्स, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। फिर ये एक्सप्लेनेशन की एक निशानी होती है, इसको आप यानी कि शिफ्ट को पकड़ के 1 को प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद पूछेगा कि भाई कौन से फॉर्म में से आप डेटा को सर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा इस स्टूडेंट फॉर्म पर। फिर दोबारा से ये जो निशानी है, ये वाली निशानी आपने प्रेस करनी है, ठीक है। शिफ्ट को पकड़ के यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। शिफ्ट को पकड़ के 1 को प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये वाली निशानी आ जाएगी। अब ये आपसे पूछेगा कि भाई आपने यानी कि उसमें से यानी कि जो फॉर्म है, ये पूरा का पूरा फॉर्म का इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेवल 1, लेवल 0, फॉर्म हेडर, ये इसमें से कौन सी चीज़ पर आप कंडीशन लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आईडी आएगी तो मैं आईडी पर क्लिक कर लेता हूँ कि भाई अगर मेरी आईडी मैच हो जाती है, यानी कि जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ वो आईडी मेरी मैच हो जाती है, तो उसके बेस पर ये मुझे फॉर्म जो स्टूडेंट फॉर्म की आईडी है उसके बेस पर मुझे ये शो करवा दें, क्योंकि आईडी के हिसाब से मैं शो करना चाह रहा हूँ। ये मैंने क्वेरी लगा दी और इस क्वेरी को अभी मैं रन भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अभी मैं इसको यहाँ पर रन करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आएगा और मैं यहाँ पर क्लोज़ ऑल कर लेता हूँ। क्लोज़ ऑल करने के बाद यहाँ से ये क्लोज़ ऑल हो जाएगा और मैं दोबारा से स्टूडेंट रिपोर्ट पर क्लिक करता हूँ। अब देखें आईडी नंबर 1 है और यहाँ पर मैं ओपन रिपोर्ट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ओपन रिपोर्ट पर क्लिक करूँगा तो आईडी नंबर 1 जो है उसका रिकॉर्ड मेरे सामने आ जाएगा।
अब देखें दोबारा से मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। अब मेरे सामने यहाँ पर आ जाता हूँ और ये मेरी आईडी नंबर 2 यानी कि रिकॉर्ड नंबर 2 आ जाएगा। ये नेविगेशन बार के थ्रू यहाँ पर आईडी नंबर 2 है और दोबारा से मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद देखें दूसरे का रिकॉर्ड आ जाएगा। यानी कि अगर आप सिलेक्टेड स्टूडेंट का, किसी सिलेक्टेड बंदे का या सिलेक्टेड स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना चाहें तो आप देख सकते हैं एज अ आईडी के तौर पर। अभी देखें वो वही रिकॉर्ड आ रहा है, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी जो मेरी रिपोर्ट थी वो ओपन थी। ठीक है, आप रिपोर्ट को क्लोज़ कर दें। यहाँ पर देखें आईडी नंबर 1 देन ओपन, तो उसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ जाएगा जिस स्टूडेंट का आप देखना चाहते हैं। या कभी कभी ये होता है कि किसी सिलेक्टेड स्टूडेंट का आप रिकॉर्ड भी देखना चाहते हैं और उसको प्रिंट भी करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से आप उस सिलेक्टेड स्टूडेंट का जो रिपोर्ट है वो आप ओपन कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। सो अगर किसी भी टाइप की क्वेरी है या आप लोगों को इसमें समझने में कोई इशू आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।